नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। गुजरात में बने सभी छोटे और बड़े पुल की जिम्मेदारी सरकार ने महानगर पालिका और नगर पालिका को दी। गुजरात के मोरबी में झूलते पुल दुर्घटना में PIL मामला। गुजरात सरकार ने गुजरात में बने सभी छोटे और बड़े पुल की जिम्मेदारी महानगर पालिका और नगर पालिका को सौंपा था, लेकिन महानगर पालिका और नगर पालिका ने किया अनदेखा। गुजरात में काफ़ी हद तक महानगर पालिका और नगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, जिसका खुलासा RTI के माध्यम से हुआ। कहीं ना कहीं गुजरात की जनता राम भरोसे, जिसकी जानकारी इस मामले में कोर्ट के पक्षकार संजय इझावा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। साथ ही सरकार पर खड़े किए कई सवाल। उन्होंने बताया कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मूल मुद्दा ये है, गुजरात में जितना भी जो ब्रिज है, जो नाला है, उसकी जवाबदारी सरकार ने लोकल अथॉरिटी यानी कि नगर पालिका और महानगर पालिका को सौंप दिया था। तो ये जो सौंप दिया जो ठराव है वो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो PIL जो सुवो मोटो PIL जो हुआ है, जिसके अंदर मैं पक्षकार हूँ, तो वो जो PIL के अंदर सरकार ने रिज्यू किया था वर्ष 2023 में। तो ये जो ठराव जो रिज्यू किया है उसके अंदर उसके मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, गुजरात के तमाम विस्तारों में जो भी नगर पालिका और महानगर पालिका जो आ रही है, तो ये विस्तार में आने वाली कोई भी ब्रिज, नाला, पुलिया जो भी है वो ये लोकल अथॉरिटी संभालेगी। मतलब कोई भी नगर पालिका संभालेगी अथवा महानगर पालिका संभाल लेगी। तो ये जो रिपोर्ट होने के बाद उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, बारिश के पहले एक और प्री सर्वे करना है, बारिश के बाद सर्वे करना है, फिर बाद में फाइनल रिपोर्ट रिव्यू करना है। तो एनेक्सर A, B, C, D करके एनेक्सर भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें अमल में रख दिया है सरकार ने। लेकिन ये जो अमल में आया जो चीज़ हकीकत में ग्राउंड लेवल पे है या ब्रिज या के क्या स्टेटस है वो देखने के लिए मैंने एक 163 जितना RTI लगाया था, पूरी की पूरी गुजरात में लगाया था। तो उसके अंदर ये पता चला है, उसके अंदर 45 जितना नगर पालिका ने उसके अंदर ऐसा मेरे को कोई जवाब ही नहीं दिया RTI का, तो उन्होंने जवाब देना ही उचित नहीं समझा। तो दूसरा जो 76 जितना जो नगर पालिका है उन लोगों ने ऐसे बताया है, भाई हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई माहिती नहीं है, हमारे पास 0 माहिती है ना। तो बाकी का जो 35 जितना जो नगर पालिका है उन्होंने कुछ ना कुछ माहिती दिया हुआ है, और साथ साथ में 5 जितना महानगर पालिका है उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ माहिती दिया है। तो ये 163 जितना जो संस्था है उसमें से 40 लोगों को बात करके, 40 संस्था को बात करके बाकी का किसी को ये गुजरात का झंडा का कुछ पड़ी नहीं है। अगर कोई भी टाइम में ब्रिज का अकस्मात हुआ तो भी कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ इसमें से ये पता चल रहा है। तो आने वाला दिन में ये जो पूरी की पूरी माहिती है मैं कोर्ट में एफिडेविट करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हकीकत से जनता के समक्ष जो रख रहा हूँ वो कोर्ट के पास भी होना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें पक्षकार हूँ। इसमें अंदर जो कोई भी जगह पे अगर ब्रिज बन रही है तो उसमें मिली भगत तो बहुत होती है, सरकार का अधिकारी और ब्रिज बनाने वाले का होता है, और मरामत के लिए फिर जो ब्रिज देते हैं उसी टाइम भी ये वाला ये जो गठबंधन है, जो अनऑफिशियल गठबंधन, उसमें भी हो जाता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो सच्चाई, एक जो सच्चे अर्थ में जो काम करने वाला जो तरीका है वो कोई भूल जाता है, और ऐसे ही वाइट वॉश करके चूना लगा के ब्रिज को ऐसे खड़ा कर देते हैं और बिल ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ जो हो रही है, इसलिए बड़ा जो दुर्घटना हो रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर कोई भी जगह पे चेकअप होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट अगर मिले, अगर उसका जो मरामत के लिए कामगिरी करे, तो कोई भी ब्रिज गिरेगा नहीं, यानी कोई भी जगह पे ऐसे दुर्घटना होगा ही नहीं दूसरी बार। लेकिन सरकार ये दिशा में काम नहीं कर रही है, सिर्फ न सिर्फ अपना खींचा भरने के लिए काम कर रहा है, इसलिए दुर्घटना ज़्यादा हो रही है।